अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम बहुत मज़े का हो रहा है, बारिशें भी हो रही हैं, तो मैंने सोचा घर पे बनाते हैं हम निहारी। गर्मियों में तो ऑब्वियसली ये चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बनानी भी और खानी भी, तो रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनाऊंगी घर पे, आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ रेसिपी। एक प्रेशर कुकर ले लें, उसके अंदर ऑयल डाल दें, तकरीबन एक छोटी प्याली होना चाहिए भर के, और उसके अंदर ना एक बड़ा प्याज डाल दें, बस एक इनफ है। अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो दो ले लें। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है, इसको ना गोल्डन करना है आप लोगों ने, गोल्डन ब्राउन जिसे कहते हैं ना। और उसके बाद हम इसके अंदर आगे गोश्त वगैरह ऐड कर देंगे। तो यहाँ अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तकरीबन, तो हम क्या करेंगे, इसको ना प्याज को हम स्टीम कर लेंगे। तो आपने प्याज निकाल लेना है और अलग से प्लेट में रखते जाना है, ऑयल वहीं रहने देंगे, जस्ट प्याज बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है ना बीफ लिया है, ये बड़े बड़े पीसेस हैं जो कि निहारी में यूज़ होते हैं। आप यानी कि दुकानदार को जाके कहो मुझे निहारी वाला गोश्त देते, मछली वगैरह की, और जो हड्डी वाले पीस होंगे वो आपको दे देगा। तो आप ऑयल में डाल लो पीसेस गोश्त के और उनको फ्राई कर लो, और उसके बाद निहारी मसाले का कोई सा भी पैकेट ले लें और इसके अंदर आपने इसको अच्छे से मिक्स करके अब अच्छे से भूनना है जब तक हमारा मसाला मिक्स नहीं हो जाता, ऑयल नहीं आ जाता। ठीक है, अच्छे से आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनना है। आंच जो है वो थोड़ी सी मीडियम कर लें, क्योंकि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी जो है आप प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो है ये गोश्त भुन गया, अब आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं। उसके बाद अब आपने पानी जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देना है और प्रेशर जो है वो बंद कर देंगे। प्रेशर आपने ना एटलीस्ट 30 से 45 मिनट तक का लगाना है, ताकि गोश्त के अच्छे रेशे हो जाएं, और जिस तरह से हम बाज़ार से निहारी खाते हैं बिल्कुल रेशेदार सी, और हर बाइट में पीसेस आ रहे होते हैं, गोश्त के रेशे हुए होते हैं, तो हमने वैसा टेक्सचर लाना है। तो आप 30 से 45 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। आंच जो है वो दरमियानी रखें, क्योंकि तेज़ आंच के ऊपर ना पानी खुशक हो जाएगा। और उसके बाद अब ये जैसे ही इसकी जो सीटी थी वो हिलने लग गई थी, तो मैंने इसको अब ओपन कर लिया है। तो अब आप ये देख लें, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्रेशर हमने खोल लिया, प्याज जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो फ्राइड प्याज हमने स्टार्ट में फ्राई करके निकाल ली थी, और यहाँ गोश्त के वेरी इजीली रेशे हो रहे हैं। आप हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे ना, गोश्त के रेशे होने लग जाएंगे। अब 1/2 कप ले लें आप कॉर्नफ्लोर, आटा मत लें, आटे की छान आती है, ठीक है। और उसके अंदर ना 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने खुले बर्तन के अंदर मिक्स किया, मिक्स अच्छे से हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, प्याज डाल के हमने 5 से 10 मिनट के लिए पकाना था दरमियानी आंच पे। अब हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे कॉर्नफ्लोर, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, थोड़ी गाढ़ी हो जाए, और फिर बिल्कुल इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा जैसे हम बाज़ार से, मैंने पहले ही जैसे आपको बताया कि हम इंशाल्लाह घर पे रेस्टोरेंट जैसे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये अब यहाँ पे मैंने जो सारा कॉर्नफ्लोर था वो इसके अंदर डाल दिया, और अब आप ये इसका टेक्सचर देख लो। लाइट का थोड़ा सा इशू है, बट होप सो आप लोग को नज़र आ रहा होगा। जब आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, आंच जो है ना वो आप लोगों ने दरमियानी रखनी है, और इसको पकने देना है ज़रा और अच्छे से गाढ़ी हो जाए। ये नहीं कि बार बार कॉर्नफ्लोर हम मिक्स करके अंदर डालते जाएंगे गाढ़ी हो जाए, नहीं, दरमियानी आंच पे, हल्की आंच पे उसको पकने दें, वो खुद गाढ़ी होगी जैसा कि यहाँ पे हो रही है। तो अब आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 1/2 कप ऑयल ले लें, अंदर 1 या हाफ़ जो टीस्पून होता है ना वो आप रेड मिर्च का डाल दो, उसको अच्छे से एक बार पका लो 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको इसके ऊपर से तड़का सा लगा देंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे आपको इसके ऊपर तड़ी भी मिल जाएगी। तो इसकी गार्निशिंग कर देंगे अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ और लेमन के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी बीफ निहारी घर पे ये बन के रेडी होती है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो रेसिपी को लाजमी ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और मुझे रिव्यू लाजमी दिया करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो
वही एज़ यूजुअल बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके, और डेली की अपडेट्स देखते रहा करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।